अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाफ़र मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पिक टूल और व्यूज़ में देखेंगे वायर फ्रेम के हवाले से कुछ चीज़ें। पिक टूल कोरल ड्रा में पिक टूल का बहुत ही ज़बरदस्त काम है। ये इसके बगैर आप कोरल ड्रा इस्तेमाल नहीं कर सकते। टूल बॉक्स में सबसे टॉप पे आता है। इसका क्या मकसद होता है? ये चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अभी इसको देखिए, ये सिलेक्ट कर रहा है अलग अलग कलर में, अलग अलग बॉक्सेस यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं, तो ये सिलेक्ट कर रहा है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? स्पेस बार। देखिए, अगर मैंने ये एक बॉक्स बनाया हुआ है तो अभी मुझे ऑल द वे उधर जाने की ज़रूरत नहीं है कि उधर जाके क्लिक करूँ, पिक टूल को सिलेक्ट करूँ, फिर इधर आऊँ। मैं इधर इस रेक्टेंगल टूल पर रहते हुए स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये पिक टूल सिलेक्ट हो जाएगा। आपने इधर देखा होगा, अगर ये सिलेक्ट है, देखिए अगर यहाँ से मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये पिक टूल सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट टूल में काम कर रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ। अब अगर मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा, देखिए तो उसमें स्पेस आ रहा है, उसमें पिक टूल सिलेक्ट नहीं हो रहा। इसमें रहते हुए टेक्स्ट टूल में काम करते हुए आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो फिर पिक टूल सिलेक्ट होगा। दूसरे ऑब्जेक्ट में काम करते हुए स्पेस बार, और टेक्स्ट टूल में अगर आप काम कर रहे हैं तो कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका पिक टूल सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी इनको अब डिसेलेक्ट करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होगा या कौन सी शॉर्टकट की है? ये अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो डिसेलेक्ट करने के लिए इधर खाली जगह में यानी वाइट स्पेस में क्लिक कर देंगे तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है? एस्केप दबाएंगे तो ये डिसेलेक्ट हो सकता है। देखिए, ये सिलेक्ट किया, एस्केप दबाया, ये डिसेलेक्ट हो जाता है। अभी देखिए, ये रेड सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है। अब मैं थोड़ा वायर फ्रेम में आपको बता रहा था, एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी मैंने इसके नीचे देखिए, ये 3 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, 2 ऑब्जेक्ट। कंट्रोल Z करता हूँ। अभी इन नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे और फिर क्लिक करेंगे, अंदर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। एक कंट्रोल Z करता हूँ। अगर और इसके नीचे एक और भी ऑब्जेक्ट है, अगर 3 ऑब्जेक्ट थे तो आल्ट प्रेस रखते हुए फिर क्लिक करूँगा मैं, तो ये नीचे वाला छोटा सर्कल भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम? अगर हमें पता नहीं है कि हमारे ऑब्जेक्ट के नीचे क्या क्या चीज़ें और कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, तो इधर व्यू में जाके वायर फ्रेम करेंगे। वायर फ्रेम करने से ये क्या होगा? ये आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिल इसकी सब ख़त्म हो जाएगी और इसमें हमें ये नज़र आना शुरू हो जाएगा कि हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। ये वायर फ्रेम कहलाता है। व्यू में वायर फ्रेम पे क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट के नीचे वाले ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। इसको वापस नॉर्मल करेंगे तो ये हमारी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। और एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, ये देखिए, कोरल ड्रा में 2 कलर मोड रहते हैं। कलर मोड ये आमतौर पर RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर। इनका क्या पर्पज़ होता है? ये वेब के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी वेबसाइट बनाने में, डिज़ाइनिंग करने में, या जो चीज़ें हम स्क्रीन पर देखते हैं। स्क्रीन पर मोबाइल की स्क्रीन हो जाए, अगर लैपटॉप की स्क्रीन हो जाए, वेबसाइट में ये 3 कलर इस्तेमाल होते हैं। और CMYK कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि कोई अगर फ़ोटो बना रहे हैं, फ़ोटो का प्रिंट निकालना है हमें, या कोई फ्लैक्स वगैरह बनाना है, कुछ भी यानी प्रिंट निकालना है उस चीज़ का, तो ये सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ये 4 कलर इस्तेमाल होते हैं। CMYK इसका शॉर्टकट है, RGB इन 3 का शॉर्टकट है। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, और CMYK सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें
और मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम टूल बॉक्स में पिक टूल के नीचे वाला यानी एक टूल सीखेंगे, इसको कहते हैं शेप टूल। ओके, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।